ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज बात एक ऐसे विषय पर जो हर कोई चाहता है, पर हम प्रयास करके थक जाते हैं। यानी कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी सी असफलता आती है या कुछ ऐसी बात आ गई कि जिसमें हमें थोड़ा पीछे मुड़ के देखना पड़ गया, तो बस वहीं से हमारी हिम्मत टूट जाती है। मित्रों, ये हिम्मत जो टूटती है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। आप कहेंगे यदि नकारात्मकता मिलती है, यदि असफलता मिलती है तो हिम्मत टूट जाती है। मित्रों, आपको एक बात बताऊं, अपने प्रयासों को यदि हम इतना मजबूत बना दें कि जहां असफलता की कोई गुंजाइश ना रहे, तब हम सफल हो सकते हैं। पर उसके लिए हमारे भीतर आंतरिक साहस, हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा, जुनून चाहिए। और ये जुनून कहाँ से आता है? ये जुनून आपकी वो असफलता ही दिला सकती हैं। मित्रों, यदि आप देखेंगे आसपास जो लोग सफल होते हैं, जिनको अमूमन हम सफल मान लेते हैं, अर्थात जिनका करियर अच्छा बन गया है, ऐसे लोग वो कुछ रूटीन वर्क ही कर पाते हैं। अर्थात उनका जीवन जो चलता है, किस पे चलता है? 9 से 5 या जो भी नौकरी है वो की, घर आ गए, शांति का जीवन। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या इनके जीवन में नयापन जैसा कुछ होता है? रोज का वही रूटीन वर्क, रोज के वही घर जाना, ऑफिस जाना, फाइल देखना या जो भी वो काम करते हैं वो काम करना, बस। लेकिन जो लोग सफलता के प्रयास में लगे हुए हैं, जो बार बार असफल हुए हैं, उनको कितनी नवीन नवीन चीजें करने को मिलती हैं। मित्रों, मैं हर जगह कई बार अपना उदाहरण देती हूँ आपको। इस बार भी एक उदाहरण दूंगी आपको। मैं बताऊं, बचपन से जब मैं तीसरी कक्षा में थी, तब से मैं शिक्षक बनना चाहती थी। बनना इसलिए चाहती थी कि शिक्षक ने बोला, हमारे क्लास टीचर ने पूछा क्या बनना चाहते हो, तो बता दिया। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे वो प्रमोशन होता रहा, क्योंकि जब छोटी थी तो प्राइमरी टीचर, फिर बड़ी हुई तो कॉलेज में आई तो लेक्चरर का भी सपना पल गया। लेकिन उसके बाद विचार आई कि पीएचडी की जाए। लेकिन कुछ घर के वातावरण नहीं थे, कुछ विषय चुनने में गलती कर दी, क्योंकि कॉमर्स मुझे नहीं चुनना चाहिए था, मैंने कॉमर्स चुन लिया था। अब इतना लंबा समय मेरे पास नहीं था उस समय सोचने के लिए कि भाई क्या किया जाए, तो उस समय वो कैरियर नहीं बना। और दूसरी बात, घर से ऐसा कोई दबाव नहीं था, ऐसा कोई फोर्स नहीं था कि तुम्हें कुछ बनना है, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए चीज़ नहीं हुआ करती थी। मेरे पिताजी को तो ये आशा भी नहीं थी कभी कि मैं पैसा कमाऊं या मैं धन कमाऊं। उन्होंने कभी मुझे इस तरह से पढ़ाया भी नहीं था। बस उनका सोचना इतना ही था कि लड़की पढ़ लिख ले, चिट्ठी पत्र लिख ले, कभी कुछ हो तो बता सके, बस इतनी सी उनकी सोच थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं एक घरेलू महिला थी, स्थितियां बनी, सामने आया, प्राणायाम आया जीवन में, और आज आप देख सकते हैं कहाँ हूँ। मित्रों, सफल होने के लिए कोई आयु नहीं होती, कोई आयु सीमा नहीं होती। आप कब सफल होंगे? हो सकता है एक बच्चा 8-10 साल की उम्र में सफल हो जाए किसी क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे काम भी करते हैं, और हो सकता है कोई 50 साल में भी जाके सफल हो। बस हम सफलता मानते किसे हैं, ये हमें समझना होगा। एक कैरियर बन जाना सफलता नहीं होती है खाली, क्योंकि कैरियर बनने में तो आप एक आजीविका कमाते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वहां आप नहीं समझ पाते। उसको समझने के लिए आपको जीवन के तथ्यों से रूबरू होना होगा, आमना सामना करना पड़ेगा। और जब तक जीवन के तथ्यों से आमना सामना नहीं होता, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। मित्रों, आपने एक चीज देखी होगी कि जब बारिश आती है ना, बहुत से पक्षी परेशान हो जाते हैं। चील नहीं होता, क्योंकि चील
बादलों के ऊपर जाके अपनी उड़ान भरता है। कहने का अर्थ समझिए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परेशान वो होता है जो अपने सामर्थ्य में कमी, या कि जिसका सामर्थ्य कम होता है। वो कभी परेशान नहीं होता जिसके पास सामर्थ्य होता है। और सामर्थ्य कहाँ से आता है? ये आप खुद अपने भीतर से, अपने अंदर से खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, एक नाम भूल रही हूं, अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गया, उसके बाद एवरेस्ट चढ़ी। क्या हिम्मत थी, पर हिम्मत खड़ी की। नाचे मयूरी फिल्म याद होगी जिन्होंने देखी है। सुधा चंद्रन, एक पैर से नाचना क्या सामान्यतः संभव है? उसने सोचा होगा कभी कि एक लंगड़ी करके वो नाच ले? नहीं, पर किया उसने। वैसे ही यदि आप अरुणिमा सिन्हा को देखें तो शायद वो यदि ट्रेन से ना गिरी होती तो एक प्लेयर बन के, छोटा मोटा प्लेयर बन के उसकी जिंदगी बीत जाती। लेकिन गिरने के बाद, एक कमजोर पड़ने के बाद, जो उसने अपने भीतर जज्बा पैदा किया, उसकी प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि उसका परिणाम है कि आज जहां वो पहुंची हैं। इसलिए कभी भी अंत नहीं होता। असफलताएं कभी भी किसी का हौसला नहीं तोड़ सकती। यदि आप में हिम्मत है तो आप हिम्मत कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बस यहां से कुछ जिंदा रखिए, कुछ जीवित रखिए, उसको समाप्त मत होने दीजिए। यदि वो यहां से समाप्त हो गया, कभी आप खड़े नहीं हो सकते। भूल जाइए इस बात को। और यदि यहां से आपने खड़े अपने आप को रखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं बना सकती, क्योंकि असफल होना आपकी हिम्मत की कमी है। असफलता कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखी होती, ना सफलता लिखी होती है। यह असफलता सफलता आपके कर्मों में होती है। कर्म कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। आपकी सोच क्या है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। आप देख रहे होंगे, मैं जहाँ खड़ी हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। यहाँ की आवाज़ें बड़ी मीठी हैं, पक्षियों की कुछ आवाज़ें आएंगी। मुझे ऐसी जगह जाना अच्छा लगता है। लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता। डर सिर्फ मनुष्य रूपी जानवर से लगता है। और यहाँ मैं देखती हूँ कि सामान्यतः मनुष्य रूपी जानवर जल्दी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। लोग एकांत में डरते हैं, पर मुझे एकांत में सुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि हर कोई इतनी लंबी यात्रा नहीं करता। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब तक आप यात्रा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, एक छोटी से छोटी चीज़ आपको हराती रहेगी। और यदि आप अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। करके देखिए, पता चलेगा। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न स्वास्थ्य रक्षा पे पूछें तो ज़्यादा जल्दी जवाब मिलेगा। यहाँ जल्दी मैं उत्तर नहीं दे पाती हूँ। इस चैनल के मैं रिप्लाई कम दे पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।